हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के 2018 वाले पेपर को करने जा रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट का पेपर है इकोनॉमिक्स। और यूजीसी नेट का हमने जो है अभी 2019 का क्वेश्चन किया हुआ था। ठीक, अब हम जो है 2018 का करने जा रहे हैं। इसके बाद हम जो है 2020 का पेपर करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भी मैक्रो से कंजप्शन फंक्शन का क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। इसके पहले भी पूछा था और 20 में भी पूछा था। ये हमेशा पूछते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट फॉर अ पर्टिकुलर इकोनॉमी फॉर सम टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट वाज इक्वल्स टू 100। इन्वेस्टमेंट वाज इक्वल्स टू 100। ठीक, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 75। आप पेन और कॉपी लेके करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। नेट टैक्सेज वेयर फिक्स्ड, यानी टैक्स आपका 100 रुपीज़ है। कंजप्शन फंक्शन वाज गिवन, तो ये कंजप्शन फंक्शन है हमारा C इक्वल्स टू 25 प्लस 0.8 YD। ठीक, YD इज़ डिस्पोजेबल इनकम, यानी उसमें जो है टैक्स डिडक्ट है। ठीक, तो C बार इक्वल्स टू 25 ऑटोनोमस कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, और 0.8 हमारा जो है MPC है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजप्शन विथ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इनकम। ठीक, तो हम इसको अब सॉल्व करेंगे। ये हमारा पूछा है व्हाट इज़ लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन ये हमारा है कि हमें इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है जब ये सारी चीज़ें, यानी इतना डाटा हमें गिवन है। ठीक, तो फार्मूला होता है जब टैक्स वगैरह यूज किया हुआ है तो फार्मूला होता है हमारा y इक्वल्स टू C प्लस आई प्लस जी। ठीक, इसके थ्रू जो है हम इनकम निकालते हैं। जी हमारा है 75, आई हमारा 100 है। कंजप्शन फंक्शन हमारा दिया हुआ है, लेकिन उसमें जो है टैक्स डिडक्ट है और हमें टैक्स निकालना है क्योंकि हमें वाई चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पे देखिए, आपको मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ। C इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होता है 25 प्लस 0.8, ये YD है, डिस्पोजेबल इनकम है, लेकिन हमें जो है इनकम के फॉर्म में चाहिए, यानी ये जो है हमारा YD इक्वल्स टू है, ये Y माइनस टी है, यानी इनकम माइनस टैक्स जो है डिडक्ट किया हुआ है, तो हमें इनकम के फॉर्म में चाहिए, तो हमारा Y माइनस टी ऐसे हो जाएगा। हम अलग से कंजप्शन फंक्शन निकाल लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी वहाँ पे निकालने पे। C इक्वल्स टू 25 प्लस 0.8 y माइनस 0.8 t, ये हमारा जो है कंजप्शन फंक्शन हो गया, जिसमें y हमारी यहाँ पे GDP है और t हमारा टैक्स है, और वहाँ पे YD हमारा जो है ये डिस्पोजेबल इनकम था। ठीक, तो y और डिस्पोजेबल इनकम में अंतर है, तो इसलिए हम नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पे t की वैल्यू हम जो है 100 रख देते हैं, 100। ठीक, C इक्वल्स टू 25 प्लस 0.8 y माइनस 0.8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ जाएगा 80। यानी आपका अब कंजप्शन फंक्शन आ गया हमारा -55। एक मिनट, अब कंजप्शन फंक्शन हमारा कितना आएगा 25 माइनस 80 आ जाएगा -55 प्लस 0.8 y। ये हमारा अब कंजप्शन फंक्शन आ गया, जो कि हम फंक्शन में रखेंगे। ठीक, इसमें हम रखेंगे क्या आया है -55 प्लस 0.8 y। फिर कंजप्शन है हमारा, सॉरी इन्वेस्टमेंट है हमारा 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हमारा 75। अब हमें y निकालना है, तो हम इस फंक्शन को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा y माइनस 0.8 y, तो हो जाएगा 0.2 y। ठीक, 0.2 y हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 100 175, 175 में से हमें माइनस करना है 55। ठीक, 0.8 y 2y इक्वल्स टू 175 माइनस 55 आपका कितना होगा 120।
अब y हम निकालेंगे तो 120 और यहाँ पे 0 पॉइंट में है तो यहाँ पे 1200/2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 600। ये हमारा जो है इनकम लेवल आ गया, यानी ऑप्शन में चेक करते हैं 600 हमारा ये है इनकम लेवल। ठीक, और मैंने ये सॉल्व कर करके भी आपको जो है स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दिया है। आप यहाँ पे जो है सीक्वेंस में देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे टी जो है वहाँ पे वैल्यू रख करके सॉल्व कर करके मैंने निकाल दिया है और डायरेक्ट फिर फंक्शन में रखा है। यहाँ पे इसी के साथ मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये सॉल्व करने के तरीके जो है डिफरेंट है, बट दोनों तरीके सही हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ठीक, के की वैल्यू क्या होती है, के इक्वल्स टू होता है 1/1 - MPC। लेकिन इस के को हम और क्या लिख सकते हैं, डेल वाई बाई डेल जी, और उसके अलावा हम लिखते हैं डेल वाई बाई डेल आई। ठीक, फिर होता है हमारा 1/1 - MPC। ठीक, यानी आपको जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो मल्टीप्लायर क्या होता है, के इक्वल्स टू 1/1 - MPC, और MPC की वैल्यू आपकी जो है 0.8 दी हुई है। आपकी जो है MPC की वैल्यू जो है 0.8 हमारी दी हुई है। तो जब MPC की वैल्यू हमारी जो है 0.8 है तो आपकी के की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 - MPC 0.8 है तो यहाँ पे आएगा 1/0.2, यानी 10/2 यानी 5 आ जाएगा हमारा MPC। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, KT का फार्मूला क्या होता है, -MPC/MPS। ठीक, और अगर आपका पूछ दे यही बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है MPC/MPS, और यहाँ पे टैक्स मल्टीप्लायर का फार्मूला होगा -MPC/MPS। तो -MPC आपको पता है 0.8 है, अगर 0.8 हमारा MPC है तो आपका MPS क्या होगा 0.2, MPS हमारा जो होगा 0.2, जो कि 1 - B है। ठीक, तो अगर हमारा -MPC हमारा जो है 0.8 है और MPS 0.2 है, तो आप इसको कट करेंगे तो आएगा ना -4, 8/2 -4, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अब ये हमारा जो है देखिए, ये इफ़ेक्टिव ऑप्टिमम टैक्स रेट का फार्मूला है। रेट ऑफ इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन जो है कि हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। यहाँ पे फार्मूला जो है पेपर में आपको दिया हुआ था, G इक्वल्स टू T - AI TI/1 - AI, जहाँ पे आपको G की वैल्यू दी हुई थी, AI की और T की वैल्यू आप T निकालना था हमें। ठीक, वैल्यू ऑफ T निकालना था हमें, 1 मिनट, हाँ, वैल्यू ऑफ T, टैक्स रेट। लेकिन यहाँ पे अब हम जब लोग सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सारे के सारे जो है गलत गिवन है। एक्चुअल ऑप्शन जो है आपको दिया ही नहीं है, इसीलिए जो है यूनियन टी ने जो है सबको इसका मार्क्स दिया। T - AI की वैल्यू 0.8 है, TI की वैल्यू 0 है, 1 - AI मतलब ये 0.8। ठीक, ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, 0.8 × 0, तो ये 0 हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे 0.8 यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू T यहाँ पे हो गया, और यहाँ से देखिए 1 - 0.8 यानी यहाँ आ जाएगा 0.2। ठीक, अब जब 0.2 यहाँ पे आ जाएगा तो T की वैल्यू क्या होगी 0.16 होगी, और यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। ठीक, इसलिए ये यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही है। द कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला। तो ये जो है हमारा होता है प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट। इसके साथ आपका हिंदी में भी दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए ये पूछा था पावर्टी का जो है, पहली बार इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, तो चांसेज है कि दोबारा पूछ दे, क्योंकि ये 2019 का है, 2020 में नहीं पूछा था, 2000 आपको अलग से फिर पूछ सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल दैट गिव्स द मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 8 हाउसहोल्ड एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका टेबल दिया हुआ है मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे जो है पावर्टी लाइन हमारी जो है ये 800 है। अब ये बोल रहा है कि हमारा हेड काउंट रेशियो क्या होता है। ठीक, तो हेड काउंट रेशियो का मतलब होता है कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड बिलो द पावर्टी लाइन, यानी कि पावर्टी लिमिट क्या है और उसके नीचे आने वाले लोगों की संख्या क्या है, उससे डिवाइड करेंगे। यानी कि ये जो हमारा 800 रुपये दिया है, और यहाँ पे यानी कि हमारा जो मिनिमम कट ऑफ है 800 मेरिट है, और ये इन लोगों की जो है कंजप्शन है। तो हम देखेंगे कि 800 से कम किसकी है, तभी तो वो पुअर होंगे ना। तो ये 800 से ऊपर है, ये भी, ये भी, ये भी, एक ये है, एक ये है, एक ये है। यानी स्टेट ए में 3 लोग गरीब हैं। ठीक, 3 लोग। अब स्टेट बी का भी देख लेते हैं, एक ये है, एक ये यहाँ पे भी जो है 3 लोग गरीब है। ठीक, तो इसने पूछा कि हेड काउंट रेशियो, तो हेड काउंट रेशियो जानने के लिए हमारा क्या होता है कि कितने लोग गरीब हैं डिवाइडेड बाय हमारी जो लिमिट है, कितने लोग हैं, मतलब कि ये जो कितने हैं, कितने नंबर, ये 8 लोग हैं और कितनी लोग गरीब है, तो ये 8 3/8 हो जाएगा। आप इसको भाग देंगे तो 8 तिरिका 24, ठीक, 8 तिरिका 24 हो जाएगा। फिर बचा 6, 8 सते 56, 8 पंजे 40। तो दोनों स्टेट में हमारा यही आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू जो है आपकी हमारी है 3/8 और 3/8। तो हेड काउंट रेशियो हमारा ये हो जाएगा। अब इसने पूछा हमारा है फ्रॉम द टेबल कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ पावर्टी गैप रेशियो PGR फॉर स्टेट ए एंड स्टेट बी, द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। तो पावर्टी गैप रेशियो का फार्मूला होता है 1/n समेसन i = 1 to n, और फिर यहाँ पे होता है GI डिवाइडेड बाई जी यानी कि हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ हाउस, जो हमारी वो लिमिट है, यानी 800 रुपीज़ ये हमारी लिमिट है। और ऊपर हमारा जो है यानी कि हमारा जो 11 लोगों की जो एक्सपेंडिचर है, उनमें से 800 से कौन कितना कम है उसका लेके चलेंगे। ठीक, तो ये मैं आपको एक टेबल के फॉर्म में ये क्वेश्चन का आंसर दिखाऊंगी। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारा जो है टेबल दिया हुआ है, ये हमारा जो है नंबर है 950, 1100, 1975। ये लोगों का जो है मिनिमम पर कैपिटा मंथली पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है हमारा, और हमारी जो है थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी 800 रुपीज़ है। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमें ये लोग पुअर तो है नहीं, ये पुअर है, ये पुअर है, ये पुअर है, तो हम इसमें से घटाएंगे कि ये कितनी कम है इनकी लिमिट। तो 800 माइनस 750 करेंगे तो ये आपकी 50 आ गई। फार्मूला देखिए मैंने बताया ना, ये है, यही फार्मूला है आपका। ठीक, तो ये अभी हम GI निकाल रहे हैं। GI का मतलब होता है कि जो हमारा मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारी कितने कम है, थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि Z है। ठीक, उससे तो हम देखेंगे, तो ये हमारा 50 कम है, ये हमारा 25 कम है, ये हमारा 10 कम है। ठीक, अब ये हो गया। अब इसमें जो है 50 वाले को हम डिवाइड करेंगे 800 से, 50 भागे 800 करेंगे तो ये आपका आएगा, ये आपने ऐसे काटा, अब 800 फिर 80, फिर यहाँ से आप ऐसे करेंगे तो 0.0, फिर यहाँ पे 0 इंक्रीज हुआ, 500 आएगा। तो 8 छंग 48, 480, फिर 20 आया। ठीक, फिर यहाँ पे
8 दूनी 16। ये इसका जो टेबल है, कैलकुलेशन है ना, काफ़ी लेंदी है, इसलिए एक स्लाइड में या 4 स्लाइड में इसके मैथमेटिकल हो नहीं पाते, इसलिए मैंने आपको टेबल फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जब यहाँ पे 50/800 करेंगे, आप सॉल्व करके देखिएगा, ये वैल्यू आएगी। जब 25/800 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। और उसके बाद जब आप जो है 10/800 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब ये वैल्यू आपकी कितनी आई? GI/Z इतनी आई केवल, अभी इतनी आई। और हमारा फार्मूला है हमारा फार्मूला है यहाँ पे 1/n समेसन i = 1 to n GI/Z। और GI = होता है हमारा जो मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर माइनस Z है। ठीक, तो अभी आपने जो है इतना निकाला। ठीक, अब जब आपने इतना निकाल दिया है, अब तो इसके बाद जो है ये वाली चीज़ ये वाली चीज़ इतनी आ गई। अब हमें जो है इतना निकालना है। यन की वैल्यू क्या है? यानी हमारे जो है टोटल हाउस होल्ड यहाँ पे 8 है, यानी हमने जो एक एक करके निकाला है ना, उसको हम ऐड करेंगे। इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए। यहाँ पे जो है समेसन देखिए पहले दिया हुआ है, तो आप जो है इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। उसके बाद जो है हमारा पॉइंट ये वाला आएगा। ठीक, यानी इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 0.10625। अब आप जो है इसको नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड से डिवाइड करेंगे तो 0.0133 आएगी। ये हमारी जो है स्टेट ए के लिए आपकी जो है वैल्यू आई। उसी तरह आप जो है प्रोसेस सेकेंड के लिए करेंगे, स्टेट बी के लिए आप जो है ये यहाँ पे 3 हमारे जो है लिमिट से बाहर है, फिर उनको डिवाइड करेंगे 800 से, उनको ऐड करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी। आप जो है कैलकुलेट करके देख सकते हैं अपने कॉपी पेन पे, या आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो हमारी जो लिमिट है यहाँ पे ये आई 0.1 ये वाली ऑप्शन ये हमारी आई। ठीक, पावर्टी गैप रेशियो। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है वो और लेंदी है, क्योंकि उसमें उसने पूछा है स्क्वायर पावर्टी गैप रेशियो। ठीक, चीज़ें वही है, डाटा वही है, निकालना यही कि कौन सा मतलब स्टेट ए में क्या है और स्टेट बी में क्या है। बट अब पावर्टी गैप और स्क्वायर पावर्टी गैप का फार्मूला जो है सेम होता है, बट क्या होता है कि फार्मूले को स्क्वायर कर देते हैं, यानी जो होता है इसमें हम उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं जो कि ज़्यादा होता है। जैसे फार्मूला आपका यहाँ पे है 1/n समेसन i = 1 to n स्क्वायर पावर्टी गैप का GI/Z का स्क्वायर। ठीक, यानी जो आप 800 में से लिमिट को घटा रहे थे और जो आया उसको डिवाइड करके आपने 800 करा, यानी 50/800 करा। ठीक, आप फिर जब इसकी वैल्यू आपकी आई पॉइंट में जो हमारी जो भी आई 0.0625। ठीक, अब आप इसको जो है स्क्वायर करेंगे, फिर जो इसकी वैल्यू आएगी उसी तरह जो आपकी ये आई 25/800 करके आई, फिर वहाँ पे डिवाइड करके हमने जो इसको पॉइंट में आया, पॉइंट का फिर हम स्क्वायर करेंगे, फिर 10/800 का जो आया पॉइंट में उसको स्क्वायर करेंगे, फिर उन तीनों को स्क्वायर करके इसको और इसको जो भी आएगा हमारा तीनों हम टेबल में देखेंगे उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम डिवाइड करेंगे 8 से। देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस हमारा ये यहाँ तक चला, हमने 0.125 हमने निकाला। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से हमने 800 घटाया, फिर ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने जो है इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक, ये देखिए स्क्वायर किया, स्क्वायर यहाँ पे कर दिया तो इसकी ये वैल्यू आ गई, क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आउट पॉइंट में छोटा होती जाएगी। ठीक, और जब आप इसकी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे फिर डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी। सेम प्रोसेस यही करेंगे, इसीलिए मैंने आपको एक टेबल में समझाने के लिए एक स्लाइड में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने टेबल में किया, क्योंकि इससे इसका कैलकुलेशन ही इन तीनों क्वेश्चन का आधे घंटे से अधिक का हो जाता है और आपको समझ में नहीं आता, काफ़ी हौच-पौच हो जाता है, इसलिए एक टेबल में मैंने रखा। ठीक,
तो इसका भी आंसर आपको जो है मिल गया। देखिए फार्मूले में जो है अप्लाई करके आप जो है टेबल से आप देख लीजिएगा, इसका भी आंसर आपको मिल गया 0.0064। ठीक, ये यहाँ पे हाई यहाँ पे देखिए ये वाला तो स्टेट बी इन हायर देन ए। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट द प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू टू एंड बेनिफिट कास्ट रेशियो। तो एनपीवी जो होता है हमारा 0 होता है और हमारा जो है बेनिफिट कास्ट रेशियो हमारा 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है 0 और 1 हमारा हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कंप्लीट द लाइफ टेबल। ठीक, तो यहाँ पे ये इस तरह से टेबल दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे जो है निकालना है कि हमारा ये वाला ई एक्स के पावर जो है 0 हमारा निकालना है। उसके लिए आपका टी एक्स डिवाइडेड बाई एल एक्स करना है, यानी इस वैल्यू को भाग देंगे आप 90,000 से। जब इसको भाग देंगे तो ये आपका 4 शून्य इससे कट जाएगा, 9 पचे 45 और 9 चौके 36, 54 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा in a binomial distribution the probability of x success in an trial is in any order is given by। तो हमारा हो जाएगा पी एक्स इक्वल एन सी एक्स इक्वल टू पी एक्स क्यू के पावर एन माइनस एक्स, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है द करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है For a moderately skewed distribution, the value of mode is 10 and median is 20, then the mean is। तो फार्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो मोड हमारा हो जाएगा 10 और 3 मीडियन हो जाएगा 60 और 2 मीन। ठीक, तो इसको हम लोग जो है मीन को इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो 2 मीन इक्वल्स टू हो जाएगा 50 और हमारा मीन इक्वल्स टू हो जाएगा 25। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आएगा। स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैम्पल मीन एक्स बार इज रैंडम सैम्पलिंग फ्रॉम एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन और रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट इज गिवन बाई द सिग्मा अपॉन अंडर रूट, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, स्टैंडर्ड एरर का। और हिंदी वाले भी अपना देख ले, हिंदी में दिया हुआ है व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज देयर एज एन इक्वलिटी द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा अल्फ़ा होता है और अल्फ़ा हम बोलते हैं टाइप 1 एरर को, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी वालों का ये हो गया। इन अ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई रिग्रेशन एनालिसिस द regression coefficient are bxy equals to 0.6 and byx 0.8। तो इसने पूछा है इफ़ y is dependent and x is independent variable what is the percentage of variation in y explained by x। तो हम जो है देखिए हमारा r स्क्वायर क्या होता है bxy मल्टीप्लाइड बाई byx, तो हम दोनों को जो है मल्टीप्लाइड कर देंगे 48, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, 48%, क्योंकि इसका अंडर रूट तो पॉइंट में आएगा इसलिए 48% में दिया है। ठीक, अब ये हमारा मैट्रिक्स इफ़ ए इक्वल्स टू ये देन ए बार, तो ए बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे +6 11 दूना 22 हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 तिहाई 15। ठीक, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 15, फिर -5 -6 प्लस 15 हो जाएगा, फिर हमारा प्लस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 5 तिहाई 15 माइनस प्लस 11 33 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 यहाँ पे 22 5 37 22 5 27 10 37, ये हो गया हमारा। यहाँ पे आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है मुझे, -22 और फिर यहाँ पे हमारा 5 5 6 25, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है हमारा। 1 मिनट हम लोग फिर से करते हैं। ठीक, फिर से हम लोग करेंगे। यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा +6, ये यहाँ से इसको छोड़ देंगे 22 -25 हो जाएगा ना,
5 पच्चे 25, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ऑलरेडी हमारा माइनस है वो हो जाएगा, फिर -5 हो गया हमारा, फिर ये वाला कट होगा, ये वाला, ठीक, ये वाला हमारा रहेगा, तो हमारा हो जाएगा 5 तिहाई 15 -15, फिर हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6, तो +6 हो जाएगा। अब हमारा आया +5, ठीक, तो +5 हुआ हमारा, तो अब ये कटेगा -15, 11 तिया 33, ये आ गया हमारा, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं अपना यहाँ पे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई -3, ठीक, फिर अब हमारा हो गया -5, यहाँ पे -9 है हमारा, ठीक, तो मल्टीप्लाइड बाई -9, फिर हमारा है 5 मल्टीप्लाइड, यहाँ पे 33 में से हमारा 15 जाएगा तो 18 बचा, तो 18 ये, ठीक। अब हमारा यहाँ से इसको करेंगे, तो हमारा 36 18 -9 पचे 45 + 90, ठीक, तो 45 90 में से गया तो 45 बचा, और 45 में से फिर 18 जाएगा तो 27 हमारा बचेगा, यानी ऑप्शन हमारा आ गया 27। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है AR = 15, MR = 5, तो प्राइस इलास्टिसिटी आप डिमांड, तो हमारा लर्नर का कंडीशन लगाएंगे, तो P = -MC/P, P = AR आप रख सकते हैं 15, -MC = MR रखेंगे, फिर यहाँ 15, तो आ जाएगा 10/15, और ये 1/E है, ठीक, 1/E = 10/15, तो आप E निकालेंगे तो आ जाएगा 15/10, आप इसको जो है भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक, अब 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये कॉस्ट फंक्शन से रिलेटेड है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज C = 40 + 12x, ठीक, राइट हिज डिमांड फंक्शन एज P = 60 - 3x, व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। तो C है, C से हम जो है टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट है हमारा, तो इससे MC निकाल लेते हैं, ठीक। व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, तो MC = MR होता है ना, तो हम MC निकाल लेंगे, तो MC = हो जाएगा 40, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, MC हमारा 12 हो जाएगा। अब हमारा P दिया हुआ है, तो TR निकालने के लिए P मल्टीप्लाइड बाई Q करेंगे, तो Q की जगह X दिया है तो X करेंगे, तो 60 x - 3x², ठीक, टोटल रिवेन्यू का ही निकालेंगे ना, तो ये टोटल रिवेन्यू हो गया हमारा 60x - 3x²। अब हम इसका MR निकालेंगे, तो 60x का आप निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 60 आएगा, और 3x² का आएगा 3 दूनी 6x। अब MR = MC प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आप रखेंगे इक्वल्स टू, तो MR = MC आएगा 60 - 6x = 12, ठीक, तो 60 - 12 इधर जो है 6x करेंगे, तो कितना आएगा, इधर 48 आएगा, इधर जो है 6x आएगा, तो 6 × 8 = 48, x की वैल्यू जो आपकी आ गई 6 आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा है, राइट हिज डिमांड फंक्शन एज P = ये, तो व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, यानी जो MR है हमारा उसमें हमें x की वैल्यू रखनी है, MR जो है हमारा उसमें हमें x की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे 6 के 36, और तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ गई 8, यहाँ पे आप रखेंगे 8, x की वैल्यू 8 रख देंगे, तो 8 × 48 हो गई, 60 - 48 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12, यानी हमारा जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल हमारा जो है 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये रहे हमारे कुछ जो है 2018 के जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन ऑफ जो है हमारे इकोनॉमिक्स में जो है पूछे गए थे। इससे आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और कुछ क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।